मेरे प्यारे भाई बहनों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सा प्यार। आज मैं जो सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ वो किसी महिला की नहीं, उस घर की लड़की की कहानी है जो अपनी शादी नहीं करती है और अपने भाई बहनों के लिए अपना सारा जीवन बलिदान कर देती है। तो ये बहुत बड़े शहर के पास एक किसी कस्बे की कहानी है। तो होता क्या है कि 4-5 भाई बहन होते हैं उसके, और वो बहन सबसे बड़ी होती है उस घर की। उस बहन का नाम सुमन होता है और उसके छोटे छोटे भाई बहन होते हैं। उसके पिता का देहांत हो जाता है और उसकी माँ भी उसके साथ ही होती है। तो आपको पता है पहले टाइम में लोग 1-2 बच्चे नहीं करते थे, 4-5 बच्चे तो मामूली बात है, होते ही थे। तो उसके भी 3-4 भाई बहन थे और सबसे बड़ी वो थी। अब पिता का देहांत हो गया तो माता इतना नहीं कमा पाती थी कि सबका पालन कर सके। तो उस बेचारी बच्ची ने, जो उस घर की बहन थी सबसे बड़ी, वो भी अपनी माँ के साथ साथ काम करती थी। काम करते करते उसने अपने सारे भाई बहनों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया। धीरे धीरे उसकी माँ भी वृद्ध हो गई और एक दिन वो भी स्वर्गवासी हो गई। अब सारा परिवार की जिम्मेदारी उस बहन के ऊपर आ गई। अब वो बहन सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी और लोगों के घर में साफ सफाई का काम करती थी। उससे जो पैसा आता था उससे ही वो उनका पेट भरती थी और उन्हें पढ़ाने का काम भी करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसकी शादी की उम्र निकल गई। जब उसकी शादी की उम्र निकल गई तो उसने सोचा कि जो ईश्वर को मंजूर है वही ठीक है। तो वो अपने छोटे भाई बहनों की शादियाँ करने में अपने जुट गई कि अब जो भी ईश्वर ने मुझे कहा है मैं वही काम करती हूँ। तो वो अपने धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करती है, अपने भाई बहनों को पढ़ाती है, करती है, एक एक करके। फिर वो धीरे धीरे सबकी शादियों के बारे में विचार करती है। ऐसे करते करते और भी वो उसकी उम्र बीत जाती है और फिर वो एक दिन बहनों की शादियां कर देती है। जब वो बहनों की शादी कर देती है तो उसका एक भाई बचता है। अब शादी करने की जिम्मेदारी भाई की रह जाती है उसके लिए। उसका काम वही होता है, डेली अपने लोगों के घर सफाई करके आती है और उसी से वो कमा के लाती है। उसने अपना रूटीन नहीं छोड़ा है और जो कुछ भी होता है भाई भी अच्छे मतलब मजदूरी करने लगता है, ठीक ठाक अपने कमाने लाए, पर वो अपना फिर भी कार्य करती रहती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है तो फिर वो सोचती है कि मैं भाई की भी शादी कर दूं। और एक दिन वो बहुत धूमधाम से भाई की शादी भी कर देती है। भाई की शादी कर देती है तो उसकी पत्नी घर में आ जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चलता है क्योंकि वो बहन कमा कर ला रही होती है, तो पत्नी को भी कोई परेशानी नहीं होती है क्योंकि अभी तो खर्चा वही चला रही है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, आपको पता है कि एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान थक जाता है। 55 और 60 के बाद एक ऐसी उम्र आती है कि उस समय आदमी का शरीर जो है वो कमज़ोर होने लगता है, दिमाग भी कमज़ोर होने लगता है। फिर उसकी उतनी क्षमता नहीं रहती है जो उससे पहले वो क्षमता रहती है बॉडी में। 60 के बाद उसकी क्षमता धीरे धीरे काफ़ी कम हो जाती है। तो वो जब
60 के आसपास होने लगती है तब उसकी नहीं क्षमता होती है कि वो घर घर जाके लोगों का काम कर सके। तो वो सोचती है कि अभी तक तो सारा जीवन मैंने इस परिवार के लिए किया ही है, तो मुझे 2 रोटी तो सुख से खाने के लिए मिल ही जाएगी। अब इस घटना में देखिए कि भाई, अब भाई उस घर का ही था, तो उसको तो पता ही होना चाहिए कि मेरी बहन ने इस घर के लिए कितना त्याग किया है, ठीक है ना। जो दूसरे घर की बच्ची आई है वो तो चलो सारी कहानी नहीं पता है उसको, क्या घटना थी, घर में कैसे चल रहा था, क्या चल रहा था। जो उसने सामने देखा उसको वो उतना ही समझेगी बस, ठीक है ना। लेकिन उसके भाई ने तो अपना जब होश संभाला होगा तब से ही वो सब कुछ देखा होगा कि मेरी बहन मेरी माँ के साथ लोगों के यहाँ मेहनत मजदूरी करने जाती थी और दोनों माँ और बहन मिलकर हमारे घर का खर्चा चलाती थी। तो उसने तो वो बचपन बहन के साथ जिया होगा ना, उसी के साथ वो बड़ा हुआ होगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब आदमी का एक उम्र ऐसी होती है जिस उम्र पे इंसान ना भूल जाता है सब कुछ, फिर उसको ये ध्यान रहता है कि अब हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, जो कुछ है वो हम ही हैं। यह संसार का नियम है, मैं इस चीज़ को बुरा नहीं मानती, ये प्रकृति का नियम शुरू से ही चलता आ रहा है, वही नियम यहाँ हुआ। अब उसकी भाभी को लगता है कि अब ये किसी काम की नहीं है, तो वो अपने पति से कहती है कि भैया बहन को यहाँ से कहो कि वो कहीं भी जा कर रहे हैं। अब इस उम्र में बताइए कि उसने शादी की नहीं है, ठीक है ना, और उसकी जो बहन है वो अपने ससुराल में है। आपको पता है कि कोई भी बहन अपने घर में रखेगी नहीं उसको, ठीक है ना, क्योंकि वो भी ये कहेगी कि भाइयों के लिए, भाई के लिए भी, बहनें कहेंगी कि भाई के लिए भी आपने किया है तो आप वहाँ रहिए, क्योंकि ये हमारी ससुराल है, हमारे अपना परिवार है, सास ससुर है, तो हम नहीं रख सकते हैं। वो अपनी मजबूरी बताएंगे। तो वो प्रेशर डालती है अपने पति के ऊपर भाभी कि भाई अब इसको यहाँ से निकालो। अब इस अवस्था में इंसान कहाँ जाएगा। तो मैं उन महान गुरुओं को या महान लोगों को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने ये वृद्धाश्रम खोल रखे हैं, और उन युवाओं को आज भी हमारे यहाँ 85% युवा इतना दिल का अच्छा और साफ है जो वृद्धाश्रम में या अनाथ आश्रम में या गरीबों की सेवा में अपना योगदान देता है। हिंदुस्तान ऐसे हिंदुस्तान नहीं है, आज भी 85% युवा दिल का इतना अच्छा है, नहीं तो ये वृद्धाश्रम नहीं चल रहे होते हैं। जब तक सभी लोगों का सहयोग नहीं होता है ना, तो कोई वृद्धाश्रम नहीं चल सकता है। उसमें हर युवा का योगदान होता है। कोई युवा उसके अंदर कमरा बनवाता है, कोई पंखा लगवाता है, कोई राशन में मदद करता है, कोई अपने हाथ पैरों से मदद करता है। जिसका जैसा भी स्वभाव होता है उस हिसाब से अपनी आमदनी के हिसाब से उसमें सहयोग करता है। तो आखिरकार उस बहन को घर से निकाल दिया जाता है और वो आकर के वृद्धाश्रम में रहने लगती है। अब बताइए कि उसकी क्या गलती थी। सिर्फ यही गलती तो थी कि उसने सोचा कि ये मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, उसके लिए उसने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया और उन्हीं की सेवा में वो लगी रही। चाहती तो वो उस समय शादी करके चली जाती है, वो भी अपना घर बसा सकती थी, लेकिन वो नहीं कर पाई। शायद ईश्वर को यही मंजूर था। आज वो एक वृद्धाश्रम में रह रही है। तो ये एक कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सत्य घटना है। और आज से 3 साल पहले मैं उस महिला से मिली भी थी। मेरी ज़्यादातर कहानी सत्य घटनाओं पर है।
दो एक कहानी है, वरना जितनी भी मैंने अभी तक आपको सुनाई है वो सब सत्य घटनाएं हैं। तो मैं आज भी उन युवाओं को प्रणाम करती हूँ जिनकी वजह से आज वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम चल रहा है, जो अपने परिवार के साथ साथ दूसरों का भी पालन पोषण कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे यही विनती है कि ऐसा किसी भी बहन के साथ ना हो जो उस बहन के साथ हुआ है। ये मेरे आज जो अपनी सत्य घटना 3 साल पहले की मैंने सुनी थी, मेरी बात हुई थी, वो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। पता नहीं मुझे कि आप लोगों को ये घटना एक कहानी लगे या एक काल्पनिक लगे, लेकिन ये बिल्कुल सत्य घटना है। अब आप मुझे अपने विचार बताइए। बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी कि आपके दिल में क्या चल रहा है, मुझे भी अपनी बातें शेयर करिए। तो इसी के साथ मैं इस घटना को पूर्ण करती हूँ और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।